हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस। माय नेम इज स्निग्धा। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 41 लेजेंडरी सिटी ऑफ इंडिया के, जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया बुक के एक चैप्टर। ठीक है, उसमें हम बहुत सारे जो एंशिएंट इंडिया के जितने सारे लेजेंडरी सिटीज थे, मिडिवल इंडिया के लेजेंडरी सिटीज और मॉडर्न इंडिया के लेजेंडरी सिटीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हम आज पूरी के चैप्टर कवर करेंगे, पूरी सिटी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो सिटी है वो अर्ली मिडिवल पीरियड में ये सिटी का बहुत नाम हुआ करता था, जो कि लगभग 6 से लेकर 13 सेंचुरी के अंदर ये सिटी बहुत नाम किया था। तो पूरी जो है उड़ीसा के एक प्रिंसिपल वैष्णवाइट पिलग्रिमेज सेंटर है एंड वन ऑफ द 4 साइट्स कंपोजिंग द चार धाम। हमारे जो चार धाम है इंडिया के, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के एरिया में हम जो करते हैं पिलग्रिमेज, हिंदू के पिलग्रिमेज साइट है, उसमें पूरी जगन्नाथ मंदिर का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो इट्स रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री इज क्लोजली लिंक्ड टू द जगन्नाथ टेम्पल। तो बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरी सिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। तो पहले देखेंगे एंशिएंट नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ पुरी। उसके एंशिएंट नेम क्या था, उसको पहले ही बोला जा रहा था चरित्र, जो कि चाइनीज पिलग्रिमेज जिनका नाम है हुएन सांग, और जब आए थे इंडिया को विजिट करने के लिए, तो उन्होंने जो भी जर्नल लिखा था उस जर्नल में इस पुरी का नाम लिखा था चरित्र, एंड लेटर इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम पे जाना गया। संस्कृत वर्ड पुरी सिग्निफाई करती है एक टाउन और सिटी, मतलब इट इज ऑफन कॉल्ड एज श्री क्षेत्र एंड द जगन्नाथ टेम्पल इज लोकली नोन आज बड़ा देवड़ा। तो जो भी जगन्नाथ टेम्पल है, जो फेमस जगन्नाथ टेम्पल है, उसको बड़ा देवड़ा के नाम से जाना जाता था। द प्रिसाइडिंग डाइटीज उसमें जो होते थे उनका नाम है लॉर्ड जगन्नाथ, जो कि कृष्णा हो गया या फिर भगवान विष्णु की एक फॉर्म है, एंड हिज ब्रदर जिनका नाम है बलभद्र, एंड उनके जो बहन है, सिस्टर है, उनके नाम है सुभद्रा। तो ये तीनों वहां पे पूजा पाते हैं, ठीक है, वर्शिप किया जाता है उनको। इट हैज बीन सेंट्रल टू रीजनल डिवोशनल प्रैक्टिसेस एंड टेम्पल कल्चर। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय अनंत बर्मन चोड़गंगा देव ऑफ द ईस्टर्न गंगा डिनास्टी का एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है अनंत बर्मन चोड़गंगा देव। 12th सेंचुरी में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था, लेकिन उसको कंप्लीट किया गया बाय हिज तांकर जो सक्सेसर उनके जो थे, उनका नाम है अनंग भीमदेव III, जो कि 1230 सी में इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन खत्म किया। इट एक्सपीरियंस्ड न्यूमरस अटैक्स, बहुत टाइम बाय टाइम इनको बहुत सारे अटैक हुए हैं इस टेम्पल को, क्योंकि हमने पढ़ा है जो कि हम मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि मिडिवल हिस्ट्री के दौरान, मतलब उस पीरियड में बहुत सारे, जब दिल्ली सल्तनत आ गए और मुगल साम्राज्य भी सम्राट आ गए, पर्टिकुलरली औरंगजेब के टाइम पे बहुत सारे टेम्पल के डिस्ट्रक्शन हुए थे, और वहाँ पे बहुत सारे और उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे हमारे इंडिया पे इन्वाजन के दौरान, और लूटपाट मचा रहे थे, क्योंकि हमारे जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो टेम्पल्स हमारे ट्रेजरी का हब हुआ करता था। तो इसी वजह से, और हमारे ट्रेडिंग को भी बहुत सारे बड़े बड़े जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो कंट्रोल किया करते थे। तो इसी वजह से टेम्पल्स को ज़्यादातर जो इन्वाजन हुआ करते थे, टेम्पल्स को ज़्यादातर हमारा लूटपाट हुआ करता था। तो इसी वजह से जगन्नाथपुरी टेम्पल भी ऑलरेडी बहुत सारे अटैक्स का सामना किया हुआ था। एंड ट्रेडिशनली सेट टू अबाउट 18 इन्वाजन उसमें हुआ है, लार्जली फॉर इट्स ट्रेजर रादर देन फॉर द प्योरली रिलीजियस मोटिव्स। ठीक है, जो भी इन्वाजन हुआ है मैक्सिमम ट्रेजरी के लिए हुआ है। हिस्ट्रिकली पूरी साउथ एज ए सेंटर वेयर ट्राइबल कल्चर, जिसको पर्टिकुलरली बोलते हैं सवर ट्राइब, मस्ट विथ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। ये एक ऐसी सेंटर है जहाँ पे ब्राह्मणिकल सोसाइटी ट्रेडिशन के साथ एक ट्राइब कल्चर जिसका नाम है सवर ट्राइब, वो मर्ज हुआ था, रिफ्लेक्टिंग ए यूनिक सिंथेसिस ऑफ वैदिक एंड फोक वर्शिप। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आर्किटेक्चर, जो जगन्नाथ टेम्पल, जो फेमस जगन्नाथ टेम्पल है, उसकी आर्किटेक्चर किस तरह की थी। तो पहले तो ये जो टेम्पल है ये कलिंग स्टाइल टेम्पल है। पूरी इज द पिनाकल ऑफ कलिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, ये सब स्टाइल ऑफ नागरा, और जो कलिंग स्टाइल है वो नागरा स्टाइल का एक सब स्टाइल है।
इसको मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ाया था, तो शायद आपको पता होगा। तो ये जो टेम्पल है इसको डिवाइड किया गया है, मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है, पहले तो एक विमान है देउला, एक बहुत बड़ा सा जो मेन टेम्पल है, द सैंक्टम सैंक्टोरियम कंटेनिंग द डायटीज। ये जो विमान या फिर देउला जिसको बोला जाता है, इसमें ही डायटीज की ये गर्भगृह है। ठीक है, यहाँ पे डायटीज रहते हैं। ये एक रेखा देउला टाइप का है जो कि कर्व लिनियर टावर के शेप में बना हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं फिगर भी यहाँ पे अटैच की हूँ। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है जगमोहन, जिसको असेंबली हॉल भी बोला जाता है और पोर्च पीढ़ा देउड़ा भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे असेंबली वगैरह होता है। फिर नाट मंडप जिसमें डांसिंग हॉल इसको बोला जाता है, ये वाला बीच का जो है वो है नाट मंदिर। उसके बाद भोग मंडप जहाँ पे डायटी के लिए भोग वगैरह प्रसाद वगैरह ऑफर किया जाता है। तो फिर 4 main halls are built on the same axis. The temple is built primarily using sandstone and laterite. ये दोनों मेटल का यूज होता है, सैंडस्टोन एंड लैटराइट, एंड ये एक ही एक्सेस में ये चारों के चारों मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के आर्किटेक्चर। फिर हम कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में देखेंगे जगन्नाथ टेम्पल की, जो है नील चक्र। उसके जो टॉप में रेखा देवले के ऊपर जो एक चक्र बना हुआ होता है, तो ये व्हील मेड ऑफ 8 मेटल्स, जिसको अष्ट धातु भी बोला जाता है, सीट्स टॉप ऑफ द टेम्पल स्क्वायर। ठीक है, नो शैडो एट नून, नून के वक्त पे इस तरह से टेम्पल बना हुआ है कि ये टेम्पल इसी वजह से भी फेमस है कि ये आर्किटेक्चरल वंडर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नून के वक्त पे कोई भी शैडो इस मंदिर का नहीं मिलता। अपोजिट विंड फ्लैग, ये जो मंदिर की जो फ्लैग लगा हुआ होता है एकदम पीक पे, ये फ्लैग हमेशा फायर ऑलवेज फ्लटर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड, जिस डायरेक्शन पे विंड आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। फिर द आर्किटेक्चरल प्लान वेयर द टेम्पल बेस हैज 5 प्रोजेक्शन, रथ के तरह ये टेम्पल को पंच रथ प्लान में बनाया गया है। तो पूरी रिलीजियस फेस्टिवल्स, आइकोनोग्राफी एंड टेम्पल रिचुअल्स बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। इट्स स्टैंडिंग इन मेडिवल क्रॉनिकल्स, जैसे कि आईनी अकबरी, जो अकबर की एक जर्नल है, वहां पे रिकॉर्ड किया गया है कि ये पुरुषोत्तम नाम पे इस मंदिर का नाम वहां पे भी जर्नल में लिखा गया है, और इसको एक रिचुअल इंपोर्टेंस के हिसाब से वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो भी डाला हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, इस नीलचक्र नेत्र का क्या क्या हाइट है, क्या वेट है, डायमीटर क्या है, थिकनेस क्या है, और अष्ट धातु जो है जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, मर्क्यूरी, लीड, ब्रास, सिल्वर एंड गोल्ड को मिलाकर इस व्हील को बनाया गया है। ओके, जो चीजें वो है रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये जो सिटी है, ये वन ऑफ द 4 धाम है, 4 सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट हम जो मानते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, जिसको आदि शंकराचार्य ने एस्टेब्लिश किया था इन द 18th सेंचुरी ईस्ट में। तो इसमें जो डायटी है उनके बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है, और ये सब डायटी नीम वुड में बनाए गए हैं। ठीक है, अनलाइक मोस्ट हिंदू टेम्पल जहाँ पे आइडल्स को पर्टिकुलरली स्टोन या फिर मेटल में बनाया जाता है, तो इसका जो टेम्पल के जो डायटीज है वो नीम वुड में बनाए जाते हैं। नवकलवर एक कंसेप्ट है जहाँ पे ये वुडन आइडल्स को रिप्लेस किया जाता है विथ न्यू वन इन एवरी 8, 12 और 19 ईयर्स, जो कि सिंबलाइज करता है ये साइकिल ऑफ री इनकारनेशन, मतलब उनका और एक जन्म हुआ है, उसी हिसाब से उनको 8 ईयर्स, 12 ईयर्स और 19 ईयर्स में उसको रिप्लेस किया जाता है वो डायटी को, मतलब डायटी के जो फिगर है। गोवर्धन मठ एक उसके पास एक बहुत बड़ा सा मठ है, जो वन ऑफ द 4 कार्डिनल सीट्स मठ जो बोलते हैं ऑफ द शंकराचार्य इज लोकेटेड हियर। तो रथ यात्रा एक फेमस जगन्नाथ फेस्टिवल भी है, चैरियट फेस्टिवल रथ का फेस्टिवल है, एक एनुअल इवेंट है वेयर द डैडीज ट्रैवल टू द गुंडीचा टेम्पल, वहां से वो अपने जो मौसी के घर जाते हैं घूमने के लिए। एक 10 डेज की वो रिचुअल होती है। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट रिलीजियस प्रोसेसन। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में जुगेरनॉथ इज डिराइव्ड फ्रॉम जगन्नाथ ड्यू टू मासिव अनस्टॉपेबल नेचर ऑफ दिस चैरियट्स। ठीक है, तो उससे स्पेशल कुछ टेम्पल एलिमेंट्स है इस टेम्पल का, जो है महाप्रसाद, और यहाँ पे आपको 56 वैरायटीज ऑफ फूड, जिसको 56 भोग भी बोला जाता है, उस तरह से आपको मिलता है, ऑफर टू द लॉर्ड एंड कुक्ड ओनली एर्दन पॉट में इसको बनाया जाता है। ये इसका जो अरुण स्तंभ है ये वाला
जो टेम्पल के फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा, ये 16 साइडेड मोनोलिथिक पिलर है, मतलब एक स्टोन में इसको बनाया गया है। इसका 16 साइड भी है, जो कि मंदिर के फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलेगा प्लेस्ड है। ओरिजिनली ब्रॉट फ्रॉम द कोणार्क सन टेम्पल से इसको लाया गया था। दैतापतिस जो होते हैं वो ट्राइबल सर्वाइटर्स होते हैं, जो कि एक की रोल निभाते हैं टेम्पल रिचुअल्स में, हाईलाइटिंग द ट्राइबल ओरिजिन्स ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ। कि लॉर्ड जगन्नाथ का जो ओरिजिन है वो सबर ट्राइब से आया है। इसको कंटिन्यू करते हुए इनको दैतापतिस को काम दिया गया है। फिर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी का अगर हम बात करें पूरी सिटी का, तो ये लोकेशन जो है सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बीच है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग बीच, और इसको गोल्डन बीच भी बोला जाता है। इज वन ऑफ द फ्यू इन इंडिया टू होल्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसी को मिला है एज एन इंटरनेशनल इको लेबल फॉर क्लीन एंड सस्टेनेबल बीचेस के लिए इसको मिला है। ठीक है, तो इसमें और एक लेक है जिसका नाम है चिलिका लेक, जो कि पुरी के आसपास ही है। ये जो चिलिका लेक आपको पता होगा, एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एंड ए वाइटल रामसर साइट भी है इंडिया के फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इरावडी डॉल्फिन्स। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे इस सिटी का। तो हैंडीक्राफ्ट में सबसे फेमस है पट्टचित्र, जो कि एक क्लॉथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग है, ये वाला चीज है। तो ए ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम डीपली रूटेड इन द रिलीजियस कल्चर ऑफ पुरी। तो पुरी का रिलीजियस कल्चर का आता है एक पार्ट, डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड अदर डायटीज। ओके, पिपली एप्लिकी वर्क, ये भी एक बहुत ऑथेंटिक चीज है यहाँ की। वाइब्रेंट क्राफ्ट ट्रेडिशन फ्रॉम द टाउन ऑफ पिपली नियर पुरी, known for its colorful fabric cutouts stitched into a base cloth। बहुत सुंदर से फैब्रिक में इसको बनाया जाता है। यूज्ड इन कैनोपीज, अम्ब्रेलास में भी यूज होता है, डेकोरेटिव आइटम्स में भी इसका यूज होता है। तो दिस क्राफ्ट्स फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पूरी इकोनॉमी का और कल्चरल आइडेंटिटी का, ये दोनों एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा है। तो ये सस्टेन करते हैं जनरेशंस और पार्टीशंस फैमिलीज का भी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो लास्टली हम देखेंगे कुछ मॉडर्न रिलेवेंस पूरी का। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका उड़ीसा गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जगन्नाथ टेम्पल के आसपास, यूनेस्को हेरिटेज एफर्ट्स इसको दिया जाता है। टूरिज्म इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें, ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है ओडिशा के टूरिज्म रेवेन्यू का। एंड एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में अगर बात करें, तो कोस्टल इरोजन एंड अर्बन क्राउडिंग आज के ज़माने में, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चैलेंज हो रहा है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ कंसर्न। मतलब कोस्टल इरोजन भी हो रहा है एंड अर्बन क्राउडिंग भी हो रहा है उस जगह पे, जिसके वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चैलेंज बनती है। तो लास्टली हम देखेंगे सप्तमोक्षपुरी, एक 7 लिबरेशन डेस्टिनेशन बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के दौरान तरफ से, जो कि प्रमोट करती है टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, जिसमें सप्तमोक्षपुरी मतलब 7 लिबरेशन डेस्टिनेशन बनाया गया है एक होलिस्टिक मैनर में, जहां पे पुरी का नाम भी आता है। और ये जो 7 सिटी है उसमें अयोध्या है, मथुरा है, माया जिसको हरिद्वार भी बोला जाता है, काशी है, वाराणसी, कांची अवंतिका जिसको उज्जैन बोला जाता है, पुरी ओडिशा उसमें प्लेस है, और द्वारावती मतलब द्वारका गुजरात। ये सातों सिटी को लेकर एक सप्तमोक्षपुरी बनाया गया है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया है। तो ये था हमारा इस वाला टॉपिक पूरी सिटी के बारे में। तो नेक्स्ट सिटी के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।